हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम ऑरेक्स की अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, धातुओं के साथ अपक्रियाएं। धातुओं के साथ अपक्रियाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। आप कॉपी कलम और पेन लेकर बैठें और साथ साथ में जैसे जैसे रिएक्शन आपको बताया जाता है उसी तरीके से ठीक इसको आप नोट्स करें और कई बार आप इसको रिवाइज करें ताकि बढ़िया से आपको याद हो जाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने चलने वाला है, धातुओं के साथ अपक्रिया रिएक्शन विथ मेटल्स। तो पहला इसमें हम देखेंगे धातुओं के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम। ये देखिए यहाँ पर है रिएक्शन विथ सोडियम। तो यहाँ पर जब हम सोडियम के साथ ऑरेक्स की रिएक्शन कराते हैं, सोडियम के साथ किसकी रिएक्शन कराते हैं, आरएक्स की अपक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है फॉर्मेशन ऑफ हाई सिमेट्रिकल एल्केन। तो हमें क्या मिलता है, उच्च सममित एल्केन का निर्माण होता है। तो उच्च सममित एल्केन का निर्माण होता है और इस अपक्रिया को हम कहते हैं बूट्स अपक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बूट्स अपक्रिया इसको कहा जाता है। जब आरएक्स को एल्किल हैलाइड को यानी कि हैलो एल्केन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो उच्च सममित एल्केन का निर्माण होता है, यानी कि सम कार्बन संख्या वाले एल्केन का निर्माण होता है। बच्चों इसी को हम कहते हैं वुड्स अपक्रिया कहते हैं। तो वुड्स अपक्रिया क्या है, तब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए वुड्स अपक्रिया में यहाँ हम रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, और एक्स लेते हैं। देखिए आर एक्स आपका है, एक अणु इसका है, दो अणु आप लेंगे आर एक्स का, एक अणु और आर एक्स का आप ले लेंगे। ये आपका क्या है, हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड से आपका कितने अणु हैं, 2 मोल इसके हैं, यानी 2 मोल 2 मॉलिक्यूल है इसके, क्या कह सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स इसके हैं। और इसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, सोडियम मेटल के साथ। तो बच्चों जितना आप आरएक्स लिए हैं उतना आप सोडियम ले लिए, ठीक है, ओके। जितना आरएक्स आपने आरएक्स कितना लिया है, 2 मोल्स लिया, तो 2 एटम इसके भी आप ले लेंगे। और ये अपक्रिया किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। तो बच्चों इसको जब आप हीट करोगे, इसको जब गर्म करोगे तो क्या होगा, देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहां से निकल जाएगा, यहां से क्या होगा ये निकल जाएगा NaX, और ये आपस में ऐसे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो ये आपस में ऐसे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इधर हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर ये इस साइड पर यहाँ पर जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये R बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2NaX बन जाएगा। देखो कितना एकदम इजी रिएक्शन इसका है, कितना इजी रिएक्शन है। तो ये क्या हुआ, R आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, एल्केन्स हुआ। तो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक, एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। इसी को कहते हैं हम वुड्स अपक्रिया, इसी को कहते हैं वुड्स अपक्रिया कहते हैं। जब आरएक्स एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, हमें उच्च सममित एल्कीन मिलता है। यहाँ पर लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ हाई सिमेट्रिकल एल्केन्स, उच्च सममित एल्केन प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया वुड्स रिएक्शन, इसको वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। अब इसको देखते हैं हम आगे, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल इसका लिया जाता है। तो इस पर एग्जाम्पल आप बनाएं। तो यहाँ पर जैसे आप ले लें क्या, मेथिल ब्रोमाइड, ये 2 अणु आप ले लीजिए, मेथिल ब्रोमाइड का 2 अणु ले लिया गया और इस सोडियम धातु के साथ क्या किया गया, इसको देखिए ड्राई ईथर, इसको हीट करें, इसको गर्म करें तो क्या बन जाएगा, देखिए बच्चों यहां से निकल जाएगा ये, और ये मेथिल मेथिल आप जोड़ देंगे तो ये मेथिल और ये मेथिल आपके क्या हो गए, जुड़ गए, और प्लस क्या होगा 2NaBr बना, ये क्या आपका बन गया, एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन बन गया। इसी तरीके से आप एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड भी ले सकते हैं। जैसे आपने लिया एथिल, ये क्या है आपका, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल
ब्रोमाइड। ऐसे आपने ये लिए एथिल आयोडाइड लिया जैसे, फिर आपने एक अणु लिया एथिल आयोडाइड, ये, और क्या लिया सोडियम यहाँ पर, इसको आपने गर्म किया, ये आपने इसको क्या किया निकाल लिया। ये एथिल एथिल आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो ये आपका यही ड्राई ईथर, आप इसको हीट करेंगे, क्या निकल गया ये आपका क्या बना एथिल एथिल एथिल, ऐसे इसको जोड़ दीजिए। ये आपका एथिल एथिल यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, इसको आप ऐसे यहाँ से जोड़ देंगे तो क्या हो गया देखिए CH3 हो गया, फिर क्या है CH2, देखो ये CH2 फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर CH2, और ये क्या होगा CH3 प्लस क्या होगा Na आपका यहाँ बन गया, तो ये आपका क्या होगा ब्यूटेन, ये क्या बना आपका ब्यूटेन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रिएक्शन। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं, तो ये आपका क्या बन गया ब्यूटेन बन गया। ये क्या आपका एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड का कितने अणु हैं बच्चों 2, एथिल आयोडाइड, ये एथिल आयोडाइड आपका बन गया। चलिए इसको आप नोट करिए, और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं, और ढेर सारे एग्जांपल हम लेते हैं। तो आप क्लोरोब्रोमो आयोडो आप कुछ ले सकते हैं, क्लोरोब्रोमो आयोडो का जो है हेलो एल्केन्स यहाँ पर ले सकते हैं। ओके चलिए इसको नोट करिए, और आगे आपको रिएक्शन दिखाते हैं। तो बच्चों जब आपका RX हो तभी आपका सोडियम की उपस्थिति में इसको ईथर की सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपका एल्केन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। RX आप लेंगे, एल्किल हैलाइड यानी एलिफैटिक एल्किल हैलाइड आप यहाँ पर लेंगे वुड्स रिएक्शन में। ओके चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसके। तो ये प्राइमरी आप एल्किल हैलाइड लेंगे तो इस तरीके से आपके बनते जाएंगे, और एग्जांपल इसके बनाते हैं। तो RX में और लेते हैं जैसे CH3 CH2, देखिए CH2 आपको लिया गया, ये आप क्लोराइड ले लिया, ये क्या दो अणु इसके लेंगे, एक अणु ये है ही, दूसरा अणु और लेंगे CH2 CH2 CH3। बच्चों आप ये सेम नहीं लेंगे, हमेशा यहाँ पर वुड रिएक्शन में आप सेम लेंगे यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया N प्रोपिल क्लोराइड, N प्रोपिल क्लोराइड, कितने हैं 2 मॉलिक्यूल, ठीक 2 मॉलिक्यूल्स इसके हैं। इसको किसके साथ गर्म करेंगे, सोडियम धातु के साथ। क्या उपस्थिति होगा बच्चों, ड्राई ईथर होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों, इसको समझिए, आप इसको नोट करते रहें। देखो बच्चों यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये आपका NaCl आपका क्या यहाँ से निकल जाएगा, और ये आपके कार्बन ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ये आपके जुड़ जाएंगे, इसको सीधा आप कर दीजिए, या ऐसे ही आप सीधे ऐसे ही उतार दीजिएगा तब भी आपका चलेगा। तो ये क्या हुआ CH3 CH2 CH2, ठीक बच्चों यहाँ तक का हो गया। अब इसको दोनों को जोड़िए, आप यहाँ से इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा फिर CH2 CH2 और क्या हो जाएगा CH3 प्लस क्या हो जाएगा 2NaCl हो गया। तो क्या बन गया ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या होगा ये हेक्सेन, हेक्सेन ये आपका हुआ एल्केन में हेक्सेन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर के कार्बन आप एल्किल हैलाइड लेना चाहते हैं कार्बन के, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 3 लिया, ऐसे 4 क्या बना सकते हैं। तो यही तो है यहाँ पर, आप सममित उच्च एल्केन्स का निर्माण आप इसके द्वारा कर सकते हैं, चाहे जितना भी आप कार्बन ले लें, ठीक है। ओके चलिए, ये तो आपने 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड अभी तक आपने लिया, 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड आपने लिया। आप 2 डिग्री के एल्किल हैलाइड से भी बच्चों बना सकते हैं। 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड जैसे हम ले, जैसे देखिए 2 डिग्री का आपका एल्किल हैलाइड क्या है, देखो 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड अगर हम ले यहाँ से बच्चों, जैसे देखिए 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड आप कैसे होगा आपका, जैसे CH होगा, इससे आपके क्या है 2 कार्बन्स क्या हो जुड़े हो, तो ये आपका है 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड। जैसे यहाँ ले ले ये, तो ये आपका क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये 2 डिग्री का है एल्किल
हैलाइड है आपका, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड दिया गया है। ऐसे ही आप और ले लीजिए, हम सोडियम बीच में आप ले लीजिए, ठीक है, सोडियम आपने लिया और प्लस ऐसे ही बच्चों आप इधर कर लीजिएगा एक Br, ऐसे ही ये एक सेम ऐसे आप इधर बना लीजिएगा, यहाँ से चाहे यहाँ नीचे बना लीजिएगा या फिर यहाँ बना लीजिएगा आप। ये आपका CH है और इससे क्या जुड़ा हुआ है CH3 और ये CH3 है ना, सेम यही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप क्या करें बच्चों, यहाँ से निकाल दें इसको। तो इसको आप ड्राई ईथर हीट करें तो क्या बन जाएगा। अब बच्चों इसको निकाल दीजिए और इस सी को CH को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, देखो CH और ये CH कनेक्ट हो गया। इससे क्या आपका जुड़ा है CH3 जुड़ा, इससे क्या आपका जुड़ा है CH3 जुड़ा, इससे क्या जुड़ा है CH3 जुड़ा, इससे क्या जुड़ा है CH3। देखो सम्मिलित एल्कीन बना 1 2 3 1 2 3 यानी कि 6 कार्बन का बना 2NaBr। तो ये क्या बना बच्चों, सबसे लंबी कार्बन की चेन चुने 1 2 3 4, यही सबसे बड़ी चेन बनेगी आपको यहाँ तक, चाहे जैसे आए चेन नहीं मिलेगी। तो 2 पर मेथिल है, 3 पर मेथिल है, तो ये 2 3 डाई मेथिल क्या होगा ब्यूटेन, 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो ये आपका सबसे बड़ी श्रृंखला भी है वो। तो ये 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक है ओके। तो बच्चों इस तरीके से 2 डिग्री का है, इसी तरीके से आप 3rd डिग्री का भी ले सकते हैं, नीचे जगह है, ठीक। इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट करिए, आगे और बनाते हैं आपका एग्जाम्पल। तो और भी एग्जाम्पल आगे हम देखते हैं इसके। तो ये 2 डिग्री का लिया, 3rd डिग्री का आप लेकर भी बना सकते हो बच्चों, 3rd डिग्री का। तो 3rd डिग्री का एक लेकर आपको हम बना दे, 3rd डिग्री का, यानी कि बच्चों 3rd डिग्री का एल्किल हैलाइड क्या होता है, जिससे आपका मतलब हैलाइड जुड़ा हो, ये 3 कार्बन से क्या हो जुड़े हो, तो ये 3 कार्बन से क्या हो जुड़े हो। तो ये है आपका क्या है 2 ब्रोमो 2 मेथिल क्या प्रोपेन, ये होगा। ऐसे बच्चों आप यहाँ सोडियम बीच में लें, प्लस ऐसे ही आप एक और इधर लें, सेम स्ट्रक्चर है, आप इधर लें C, देखिए CH3 ये CH3 सेम है ना, वही जो ये है वही ये भी है। यहाँ से बच्चों इसको आप निकाले, यहाँ से, तो यहाँ से आपने निकाल दिया तो क्या बन गया, देखिए अब इस कार्बन को ऐसे आप जोड़ दीजिएगा, वही आपका ड्राई ईथर, और यहाँ पर आपका क्या हीट करें इसको तो क्या बनेगा आपका, ऐसे आप जोड़िए। ये देखो C को C से क्या किया जोड़ दिया, मतलब इस C को जोड़ दिया। अब इसके ऊपर क्या है इधर उधर देख लीजिए, ऐसे है ना, इधर उधर क्या आपके CH3 क्या है CH3 क्या है, यहाँ पर CH3, यहाँ भी क्या है CH3, यहाँ भी क्या है CH3, यहाँ भी आपका क्या है CH3, प्लस क्या हो गया 2NaBr, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन की चेन आपको सबसे लंबी यहाँ पर मिलेगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखें 2 2 क्या है 2 2 पर क्या है 2 2 पर आपका मेथिल है, और यहाँ पर क्या है फिर इसके बाद 3 और फिर 3 पर मेथिल है, 2 2 3 3, तो टेट्रा क्या हो जाएगा, 4 बार होगा ना टेट्रा मेथिल क्या होगा ब्यूटेन, सीधा श्रृंखला में 4 कार्बन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपका वुड्स अभिक्रिया आप कैसे दे सकते हैं, चाहे 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो या 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड या 3rd डिग्री का हैलाइड, सब के साथ आप ऐसे ही इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए इसको आप नोट करिए बढ़िया से, ये वुड्स रिएक्शन है। सेम आगे चलकर जब हम आपको एरिल हैलाइड बताएंगे तो इस तरीके से वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन भी सेम ऐसे आपका चलेगा, तो उसको हम वहां बताएंगे। यहाँ पर ये आपका यहाँ हमने आपको ज्यादा एग्जांपल देकर बता दिया है, ओके। तो आप इसको आप बना सकते हैं। तो ये सोडियम के साथ रिएक्शन आपका होगा और इसको क्या कह सकते हैं वुड्स रिएक्शन इसको कहा जाता है। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं बच्चों इसके साथ। तो इसमें अब दूसरा आपका रिएक्शन होगा बच्चों, दूसरा जो हम इसमें रिएक्शन देखने आते हैं मैग्नीशियम के साथ है क्रिया, मैग्नीशियम के साथ क्रिया, रिएक्शन विद मैग्नीशियम,
दूसरा मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का। तो ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट आपका क्या होता है, RMgX होता है। ठीक, या इसको AR के स्थान पर एरिल ग्रुप आप ले सकते हैं, ARMgX दोनों के लिए। तो ये एलिफैटिक के लिए है और ये एरोमेटिक के लिए। ठीक है, ओके। तो RMgX और क्या होगा, ARMgX, इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। यानी कि बच्चों जब मैग्नीशियम के एक साइड से एल्किल समूह जुड़ा, एक साइड से क्या हो, हैलाइड जुड़ा हो, तब इसको ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट कहते हैं। और एक साइड से अगर एरिल जुड़ा है मैग्नीशियम, एक साइड से हैलाइड जुड़ा हो, तभी इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। तो देखिए ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं, ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही बनाई जाती है। जब RX को हम, देखो बच्चों, जब RX को मैग्नीशियम धातु के साथ जो है ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको हीट करते हैं, तो बच्चों क्या बनता है यहाँ पर, तो ये इसके बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, RMgX। तो ये बन जाएगा आपका RMgX। तो यही है आपका क्या है, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। यही क्या आपका ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट बच्चों। ठीक है, ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक। ठीक है, इसी तरीके से RMg के स्थान पर A और X आप ले सकते हैं, और मैग्नीशियम के साथ इसको आप गर्म, तो A आपका क्या है, एल्किल हैलाइड, ये क्या आपका है, एरिल हैलाइड है, और ये मैग्नीशियम के साथ इसको आप फीड करें, यही चीज आप पूरा यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या बनेगा, ARMgX। ठीक है, एरिल। तो ये ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, तो ये क्या, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट में आपका क्या है, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, ये क्या है, ये क्या आपका ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट में एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, ठीक। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे आप लीजिए CH3, यहां ले ले, Cl ले ले, मेथिल क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम ले ले, फिर यहाँ वही चीज आप लगाएंगे, ड्राई ईथर हीट, तो क्या बनेगा, इनके बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3MgCl। तो क्या, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। आयोडाइड, क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ ले सकते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। चलिए एथिल लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम के साथ। ठीक, वही चीज यहाँ पर हीट करेंगे, तो CH3 CH2 मैग्नीशियम बीच में और Br इधर, तो क्या हो गया, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके स्थान पर एरिल वाला आप ले लीजिए, एरिल में जैसे आप ले लीजिए C6H5Br, क्या होगा, फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमो बेंजीन कहते हैं इसको, Mg लीजिए, क्या बन जाएगा, देखिए, तो हो गया है C6H5Mg, बीच में लाइए, Br यहाँ बन गया, क्या गया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, तो ये सब क्या है बच्चों, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट है। लेकिन याद रहे ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट में ग्रिग्नॉल्ड डाई ईथर की उपस्थिति होगा, लेकिन ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट में बच्चों आपके कभी कोई थोड़ा सा भी नमी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये साइड प्रोडक्ट बना लेगा।
तो देखिए साइड प्रोडक्ट अगर नमी उपस्थित है ग्रिग्नॉल रिएजेंट बना रहे आप तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको आप देखिए यहाँ पर, ठीक। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए बच्चों, ये जो आपका RMG यहाँ पर X है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ओके। RMG X यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर यहाँ का जो कार्बन होता है ये मैग्नीशियम के जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचने की शक्ति जो है रखता है, इतना इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो इस पर क्या होता है, खींच लेता है, इस पर क्या होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब भी बांड टूटेगा बच्चों, यहाँ का बांड इसका क्या होगा, कमजोर होगा, यही का बांड क्या होगा इसका वीक होगा, और यहाँ का बांड क्या होगा इसका स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब भी आपका जल के साथ या कोई किसी प्रोटॉन दाता के साथ ये ग्रिग्नॉल रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बांड यहाँ से टूटेगा और वो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। हम दिखा रहे हैं उसको आपको, बस ये जानिए, यहाँ से इसकी बांड टूटेगी, यहाँ से नहीं टूटेगा, यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ से क्या होगा वीक होगा, यहाँ पर सात संयोजी नेचर के इसके हैं, ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सात संयोजी होते हुए भी क्या है, इसमें उच्च ध्रुवीयता पाई जाती है, बांड जल्दी से टूट जाता है, अपेक्षा इसके MgX के बीच की अपेक्षा RMG के बीच के बांड क्या होते हैं, जल्दी यहाँ पर टूटते हैं, ठीक है। इनके बीच रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे ये चीज याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अगर RMG आपका X है तो यहाँ से इसका बांड टूटेगा ये वाला, और अगर ये जल के साथ क्या हो, नमी हो, इसके साथ रिएक्शन हो, तो बच्चे आप जानते हैं जल क्या देता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव, ठीक है, ये आपका जल देता है। तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव जो है इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका बांड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस पर ऋण चार्ज आ जाएगा, और इस वाले पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर धन चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है, ऋण होता ही है, ओके। तो इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, इस पर निगेटिव, ये वाला आकर इससे क्या होगा, जुड़ जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये OH इससे आकर जुड़ जाएगा, ये निगेटिव आके इससे जुड़ जाएगा, Mg से जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, RH बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, MgOH इससे जुड़ गया, और ये आपका X यहाँ पर है ये, तो ये क्या आपका बन गया एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा नमी की उपस्थिति में, क्योंकि नमी आपका जो जल है ये प्रोटॉन दे रहा है, तो प्रोटॉन कोई भी आपका प्रोटॉन आपको देगा, अगर कोई भी आप ऐसा यहाँ पर रिएजेंट ले H2 के स्थान पर और कोई ले जो प्रोटॉन देता हो, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा, ओके। तो इसका ग्रिग्नॉल अभिकर्मक की खोज जो है विक्टर ग्रिग्नॉल ने किया था, इसीलिए इसका नाम ग्रिग्नॉल अभिकर्मक पड़ा हुआ है इसका नाम। तो और चलिए इसमें देखते हैं और रिएक्शन, जैसे और कोई प्रोटॉन दाता आपको इस पर जैसे एग्जांपल एक ले, एक और एग्जांपल ले, प्रोटॉन दाता, कोई भी प्रोटॉन दाता होगा, प्रोटॉन दाता में जैसे आपका एसिटिक अम्ल हो, कोई भी तो प्रोटॉन देता है, यहाँ से ये भी रिएक्शन कर सकता है आपके, चाहे 1 डिग्री के 2 डिग्री के क्या हो, एमीन हो, 1 डिग्री 2 डिग्री के क्या हो, एमीन हो, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी प्रोटॉन आपके क्या होते देते हैं, ये भी आपका प्रोटॉन दे रहा है, ये भी मतलब कोई अम्ल हो प्रोटॉन देगा, 1 डिग्री 2 डिग्री का एमीन हो भी प्रोटॉन देता है, तो इसके साथ रिएक्शन करके बनाते हैं। पहले इसका एग्जांपल लिखते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पर आप बनाए, जैसे यहाँ पर ले आप मेथिल मैग्नीशियम, चलिए ब्रोमाइड, ठीक है, और इसका आपने जल के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, ये तो आप समझ गए हो 1 डिग्री 2 डिग्री के, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ हम रिएक्शन दिखा रहे हैं तो क्या बन जाएगा ये, तो देखिए ये बन जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन देगा H पॉजिटिव OH निगेटिव ही जैसा बताया, तो ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये CH4, और क्या बन जाएगा यहाँ पर Mg के साथ OH यहाँ चला गया, और इसके साथ क्या है ना Br, तो क्या बन गया यहाँ मीथेन बन गया, क्या बन गया मीथेन बन गया, ओके। इसी तरीके से आप अगर इथेन लेते हैं, इथेन आप लेते हैं, इथेन ब्रोमाइड लेते हैं, और किसी मतलब एमीन के साथ जैसे आप C2H5
NH2 किसी एमीन के साथ करते हैं तो ये भी एमीन भी क्या करता है, प्रोटॉन देगा यहाँ, यानी कि ये भी H पॉजिटिव देगा यहाँ से, और ये Br क्या होगा आपका, ओ सॉरी यहाँ पर आपको नॉट एजेंट का MgBr, ठीक है ओके। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन ये देगा, यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी ये जो बचेगा आपका ये वाला यहाँ से जुड़ जाएगा। तो प्रोटॉन इसको दिया तो क्या बन गया यहाँ पर CH3 बन गया, और ये क्या बन गया Mg, यहाँ पर NH, C2H5, और ये क्या आपका Br, ठीक है। तो ये आपका बन गया इथेन बन गया। देखिए कोई भी प्रोटॉन दाता बच्चों, कोई भी प्रोटॉन दाता हो, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री का एमीन दे सकता है, अगर 2 डिग्री के एमीन से कराएं तो भी देगा। देखिए 2 डिग्री के एमीन जैसे आपका एथिल ब्रोमाइड है C2H5 Mg, एथिल ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले, और 2 डिग्री का ले, 2 डिग्री का मतलब आपका 2 डिग्री के बाद NH होगा, तो NH के बाद यहाँ पर मान लीजिए मेथिल हो, ये आपका 2 डिग्री का क्या है, एमीन है 2 डिग्री का। अब इसके पास प्रोटॉन है तो यहाँ इसको प्रोटॉन देगा, एथेन बना लेगा, तो ये क्या बना लेगा C2H6 बन जाएगा ना C2H6, और यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ क्या आपका जुड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर N है, प्रोटॉन दे दिया, इसके साथ क्या है यहाँ पर CH3, ये CH3, और ये यहाँ पर Br, तो देखिए इथेन बन गया। तो अगर आप ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट के साथ किसी प्रोटॉन दाता के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो इसको आप बढ़िया से याद रखेंगे रिएक्शंस को, ओके। चलिए नोट करिए रिएक्शन, आगे और आपको बताते हैं रिएक्शन हम। अगला आपका रिएक्शन है लिथियम के साथ क्रिया। तीसरा है रिएक्शन विद Li, लिथियम के साथ क्रिया आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये बनाते हैं। जैसे आपने लिया ORX, जैसे आपने लिया CH3 CH2 Br, और प्लस यहाँ लिया 2Li लिथियम, तो एक Br यहाँ पर लिथियम के साथ, एक लिथियम इधर आएगा, Br इधर जाएगा, लिथियम इधर, हो गया है CH3 CH2 Li, प्लस क्या होगा LiBr, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा, ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये भी एक क्रिया होगी। तो ये आपका क्या बनेगा, एथिल लिथियम, ये एथिल लिथियम आपका बना, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर CH3 CH2 एथिल ब्रोमाइड आप अगर लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड, और अगर आप क्या करते हैं, लेड और सोडियम मिश्र धातु से रिएक्शन अलाय से कराते हैं, यहाँ 4 आप लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा ये CH3, तो ABHO आपको 4 लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल, और यहाँ पर Pb, और प्लस यहाँ 3Pb, और प्लस क्या बन जाएगा आपका 4NaBr, तो ये क्या हो गया TEL बन गया, टेट्रा एथिल लेड। किस कहाँ उपयोग करते हैं, घटिया पेट्रोल जो आपको होता है उसके अपस्फोटन के दर को कम करने में किया जाता है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है टेट्रा एथिल लेड, आपका कार्य ऐसा करता है। तो बच्चों हम ये आपको हमने बता दिया धातुओं के साथ रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और इसकी नोट्स बढ़िया बनाएं, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करें, और
इसको बढ़िया से आप तैयार करेंगे। ठीक है, ओके।